Hello children, welcome back in history class. We are going to continue nationalism in India, which is chapter 2, and this is the second part of this lesson. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनलिज्म क्या होती है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, और कैसे नेशनलिज्म यहाँ पे शुरू हुआ, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा. आज हम लोग देखेंगे हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार स्ट्रेंथन द नेशनलिज्म इन इंडिया, कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नेशनलिज्म को इंडिया में और स्ट्रेंथ दिया, कैसे और मजबूती इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद मिली इन द नेशनलिज्म. तो इसको शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन 1914 टू 1918. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था. द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. उस दौरान 1914 से 1918 तक, जब तक ये वॉर चला, उस समय तक इंडिया में इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिले. खास करके ये इफ़ेक्ट इकोनॉमिक क्षेत्र में और पॉलिटिकल क्षेत्र में देखने को मिले. इन पॉलिटिक्स एंड इन इकोनॉमिक्स इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिले. तो आइए उन इफ़ेक्ट्स को हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से इफ़ेक्ट थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिसने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियंस को. In increasing in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में डायरेक्टली ब्रिटेन इन्वॉल्व था और हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो उसके खर्च भी बहुत हो रहे थे. ब्रिटेन बहुत ज़्यादा वॉर के एक्सपेंडिचर के नीचे दबता जा रहा था. तो इससे बाहर निकलने के लिए उसने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ाया वॉर के दौरान, जिसके कारण वो उसे बहुत सारे लोन लेने पड़े. लोन के वॉर लोन के रूप में उसे बहुत सारे पैसे लेने पड़े, और जिसको पूरा करने के लिए, उस लोन को पे करने के लिए उसने इंडियंस के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज़ किए. बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए इंडियंस के ऊपर. कस्टम ड्यूटीज़ वर राइज्ड एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस. कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया, यानी बाहर से जो सामान इंडिया में आ रहा है वो और महंगा हो जाता था कस्टम ड्यूटी के बाद. और इनकम टैक्स, पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटेन के द्वारा इंडियंस पे. ये वो पहला समय था जब इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ इंडियंस के ऊपर. इससे पहले इनकम टैक्स नहीं लगा करता था. तो प्राइस ऑफ गुड्स वेयर डबल ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स. और इसके परिणाम स्वरूप इसकी इफेक्ट्स क्या हुए कि प्राइस जो था वो वॉर से पहले जितना था, वॉर के समय उसका डबल हो गया. यानी कि डबल इकोनॉमिक प्राइजेस हम लोगों को झेलने पड़े उस समय, और ये इंडियंस पे बहुत भारी पड़ा. इट मेक एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. जो कॉमन पीपल थे उस समय इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम वेयर डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. तो उनका मुख्य पेशा जो था वो एग्रीकल्चर था, और इस तरह के टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज़ जो बढ़ा दिए गए, और जिसके कारण गुड्स के प्राइस जो हैं वो डबल से भी ज़्यादा होने लगे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या उनके सामने क्रिएट हुई. Forced recruitment of soldiers in rural areas whispered anger. इतना ही तक नहीं था, उनके पास सेना की कमी थी. ब्रिटेन, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन बहुत छोटी सी कंट्री है, और उस समय उसका पॉपुलेशन और भी कम था, लेकिन इंडियंस का पॉपुलेशन ज़्यादा था. और चूँकि इंडिया उसकी कॉलोनी थी, तो यहाँ जो रूरल एरियाज़, गाँव में रहने वाले युवा थे, उनको पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती फोर्स में रिक्रूटमेंट उनकी होने लगी. ज़बरदस्ती उनको फोर्स में
डाला जाने लगा लड़ाई करने के लिए। तो ये जो एक फोर्सली रिक्रूटमेंट थी इंडियंस की इन आर्मी, इन ब्रिटेन आर्मी, तो ये चीज़ें लोगों को बहुत नागवार गुजरी उस समय, और लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया, क्योंकि उनके जवान बच्चे को गवर्नमेंट जो है पकड़ पकड़ कर ले जा रही थी और उनको फोर्सली आर्मी में डाल दिया जा रहा था और लड़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया जा रहा था। तो इससे गरीब जो इंडियन पॉपुलेशन थी, और ख़ास करके रूरल एरिया में जो लोग रहते थे, उनके साथ समस्याएं बहुत ज़्यादा हुई। तो ये तो थी कि गवर्नमेंट का दबाव पड़ रहा था, कई तरह से टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, इकोनॉमी उसकी फेल हो रही थी ब्रिटेन की, दाम बढ़ गए थे हर चीज़ के, प्लस बच्चों को पकड़ पकड़ कर आर्मी में डाला जा रहा था ज़बरदस्ती बल से। तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट कर रही थी, इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी उस समय की वो कर रही थी। साथ में प्रकृति का भी उस समय बहुत बड़ा रोल रहा, और वो भी बिल्कुल निगेटिवली वर्क करने लगी इंडियंस के खिलाफ। यानी कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी हम इंडियंस के खिलाफ थी उस समय। तो क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1918 एंड 21। दिस काउजेज एक्वेट स्टोरेज ऑफ फूड। अब क्या हुआ कि वहाँ पर सूखा पड़ गया 1918 से 1921 के बीच में एक ज़बरदस्त सूखा पड़ा, और इसके कारण फूड की बहुत शॉर्टेज हो गई। तो ये एक प्राकृतिक मार थी, एक नेचुरल डिज़ास्टर सामने आया, और इंडियंस पहले से ही झेल रहे थे वॉर के संकट को, और प्राइस इकोनॉमिकली बहुत बढ़ गया था हर चीज़ का, और ज़बरदस्ती उनके बच्चों को एडमिट किया जा रहा था इन आर्मी। उसके अलावा जो नेचर था वो भी इंडियंस का साथ नहीं दे रही थी, और एक सूखे की स्थिति पड़ गई, जिसके कारण क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई। दिस वॉज अकॉम्प्लेंड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और उसी समय एक महामारी, जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ये एक महामारी है, तो वो भी चारों तरफ स्प्रेड हो रही थी बहुत तेज़ी के साथ। यानी प्रकृति एक तरफ तो सूखा था, फूड की शॉर्टेज हो गई, फूड के दाम बहुत बढ़ गए थे, बच्चों को ले जाके आर्मी में ज़बरदस्ती डाला जा रहा था। तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ इंडियंस उस समय, उस दौर में फेस कर रहे थे। दिस हार्डशिप ट्राइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। और यही वो वक्त था जब लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करने लगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी कोरोना के पैंडेमिक को देखा, उसमें भी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए हम लोगों को दिखाई दे। तो कभी भी देश पर कोई संकट आता है तो यहाँ रहने वाले लोग अपने भाई बहनों की सहायता करते हैं। ये ऐसा देखा जाता है कि संकट के समय लोग आगे आते हैं, और जो सक्षम लोग हैं वो लोग खास करके आगे आते हैं, और गरीब लोगों को और जो जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। ठीक यही सिचुएशन उस समय भी इमर्ज हुआ जब फूड का शॉर्टेज हो गया, प्राइसेस बहुत बढ़ गई, तो कुछ लोग आगे आए और दूसरों की हेल्प की। तो ये एक टुगेदरनेस हम लोगों को देखने को मिला उस दौर में। दिस हार्डशिप ट्राइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे जिनको मदद पहुंचाई गई लोगों के द्वारा। एट दिस टाइम न्यू लीडर्स अपीयर्ड एंड स्ट्रगल एंड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस समय ये वो दौर था जब नए नए लीडर्स का उदय भारत के पृष्ठभूमि पर हो रहा था, और ये लीडर्स जो थे ये स्ट्रगल के नए तरीक़ों के साथ आए थे, जिसमें से एक गांधी जी भी थे, और जिन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया उस समय। तो बच्चों, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या उस समय इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए, और इस इफ़ेक्ट के चलते यहाँ के लोग आपस में बहुत संगठित हुए,
एक दूसरे की मदद शुरू हुई, जैसे कोरोना पीरियड में हम लोगों ने देखा कि लोग आगे आए और मदद की एक दूसरे की, तो इससे देश मजबूत होता है। ऐसे संकट के समय जब आते हैं देश के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर, तो देश को और मजबूती मिलती है, उनमें और अपनापन निकल करके सामने आता है कि हम लोग सब एक हैं और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस तरह का व्यू पॉइंट लोगों का सामने आता है ऐसी समस्याओं के समय। तो ऐसा ही समय एक गुजरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, और उसी समय कुछ लीडर्स सामने आए जैसे गांधी जी, जिन्होंने सत्याग्रह जैसे कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखा और स्ट्रगल करने का एक नया तरीका लोगों को बताया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।